हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एडुटेरिया के द्वारा 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में जो है हम लोग पीछे कुछ चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट एंशिएंट हिस्ट्री में। वो चैप्टर होगा हम लोग का दर्शन और दक्षिण भारत का इतिहास। इस चैप्टर को जो है आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा संगम शासक तटबंधों और सिंचाई टैंकों के निर्माण से जुड़ा है। तो कौन सा संगम शासक है जो शासक तटबंधों और सिंचाई टैंकों के निर्माण से जुड़ा है। तो वो है करिकाल चोल। कौन है? वो है करिकाल चोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य में कैरियार शब्द किस समूह को संदर्भित करता है। तो संगम साहित्य में जो है कैरियार शब्द जो है संदर्भित करता है मछुआरे और समुद्री व्यापारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका श्रेय संगम काल को दिया जाता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका श्रेय संगम काल को दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस समय चोलों का शासक वर्ग बेलालार था। तो ये जो है गलत है। इस समय चोलों का शासक वर्ग बेलालार नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन है मदुरै प्रमुख संगम केंद्रों में से एक था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 जो है इसमें सही है। इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, चोल शासन की निम्नलिखित प्रशासनिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊर और सभा ग्राम सभाओं के प्रकार थे। तो ये सही है कि ऊर और सभा जो है ग्राम सभा के प्रकार थे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन अत्यधिक विकसित था। तो ये भी सही है कि स्थानीय स्वशासन जो है चोल शासन में अत्यधिक विकसित था। नेक्स्ट ऑप्शन है राजा का चुनाव सभा द्वारा राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। तो नहीं, ये गलत है। राजा का चुनाव जो है उस समय वंशानुगत था। उस समय जो है राजा निर्वाचित नहीं होता था। तो इसमें जो है पूछा है अगर कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था। तो ये कराए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, मिताक्षरा के लेखक कौन थे। तो मिताक्षर के लेखक थे विज्ञानेश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, जुड़वा महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मैकेले निम्नलिखित के बारे में जानकारी के लिए मूल्यवान स्रोत है। तो इसके जो है मूल्यवान स्रोत कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री व्यापार, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, थर्ड ऑप्शन है प्राचीन तमिलकम में शहरी जीवन, और फोर्थ ऑप्शन है तमिल राजाओं और सिलोन के बीच राजनीतिक संबंध। तो इसमें पूछा था जुड़वा महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मैकेले के बारे में जानकारी के लिए मूल्यवान स्रोत। तो इसमें जो है जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सब जो है जानकारी के लिए मूल्यवान स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किसमें हुआ है। तो कवि कालिदास का नाम उल्लेख किसमें हुआ है, तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, संगम और संगमोत्तर काल में पांड्या किस कला को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। तो पांड्या जो है नृत्य और संगीत कला को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संगम युग में उरायूर किस लिए प्रसिद्ध था। तो संगम युग में उरायूर जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संगम के बाद का कौन सा ग्रंथ एक महिला त्यागी द्वारा घरेलू जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिकता को चुनने के विचार को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ग्रंथ देता है, तो ये देता है मणिमेखलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, संगम विदेशी व्यापार में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सबसे महत्वपूर्ण थी। तो काली मिर्च जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था उस टाइम। रोमन व्यापार में इसका बहुत महत्व था। मुसीरी जैसे चेरा बंदरगाहों से इसका निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर 14, संगम अर्थव्यवस्था में बनिगार शब्द का अर्थ था। तो संगम अर्थव्यवस्था में बनिगार शब्द का अर्थ था व्यापारी। क्या था, व्यापारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संगम महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इलंगो आदिगल को। किसको दिया जाता है, इलंगो आदिगल को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रकूटों से जुड़े त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, यह युद्ध मुख्यतः दक्कन के पठार पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रकूटपाल और प्रतिहार प्रमुख दावेदार थे। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, इस संघर्ष का उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिष्ठा के प्रति कन्नौज पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कौन सा कथन सही है। इसमें जो एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि ये जरूर देखिएगा कि इसमें क्या पूछा है, कथन सही है या कथन गलत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। इसमें 2 और 3 जो है इसमें सही है, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, पल्लवों के अधीन स्थापत्य कला के नवाचारों ने प्रवर्ती चोल मंदिरों की नींव रखी। इस संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है अखंड शैलकृत मंदिर। तो अखंड शैलकृत मंदिर महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट है द्रविड़ विमान संरचना का प्रयोग। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बड़े मंदिरों और परिसरों में गोपुरम का प्रचलन। ये सब जो है प्रवर्ती चोल मंदिरों का जो है विशेषता है। तो इसमें पूछा उपरोक्त में से कौन सी पल्लवों द्वारा शुरू की गई और बाद में चोलों द्वारा विकसित की गई। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सी जो है पल्लवों द्वारा शुरू की गई और बाद में चोलों द्वारा जो है विकसित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अखंड शैलकृत मंदिर और द्रविड़ विमान संरचना का प्रयोग। ये जो है पल्लवों के द्वारा शुरू की गई थी और चोलों के द्वारा विकसित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम को राजनीतिक रणनीतियों की तुलना करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनकी साम्राज्यवादी दृष्टि को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो ये कौन सा कथन समझाता है। तो राजा ने भूमि अभियानों के माध्यम से विस्तार किया। राजेंद्र ने विदेशी नौसैनिक अभियानों के माध्यम से इसे और आगे बढ़ाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा चोल साम्राज्यवाद की आर्थिक नींव को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है। तो कौन सा चोल साम्राज्यवाद को आर्थिक नींव को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है। तो ये करता है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रकूटों द्वारा अनेक धर्मों को दिया गया संरक्षण किस प्रकार उनकी राजनीतिक व्यावहारिकता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इसने विविध विषयों और कुलीन वर्गों के बीच उनकी वैधता को मजबूत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर मेरूर शिलालेखों के आलोक में चोल स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सभा के सदस्यों का चुनाव पर्ची डालकर किया जाता था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए समितियां बनाई जाती थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन सभाओं में महिलाओं और निम्न जातियां सक्रिय रूप से भाग लेती थी। तो ये जो है गलत है। इन सभाओं में जो है महिला और निम्न जातियां भाग नहीं लेती थी। इसमें जो है केवल भूस्वामी पुरुष और प्राय ब्राह्मण ही भाग लेते थे। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में चोलों की सैन्य सफलता में किस कारक ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो ये योगदान दिया था बेहतर नौसैनिक तकनीक और समुद्री अवसंरचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है जोशीमठ में, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वे जो है उत्तर मेरूर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो तमिस्कम शब्द का तात्पर्य है उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो मुख्य राजनीतिक केंद्र स्थित था उरायूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, गलत मिलान का चयन नीचे दिए गए कूटों की सहायता से करें। तो इसमें जो है गलत मिलान कौन है, इसको जो है इसमें चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक सूची 1 में दिया हुआ है राज, सूची 2 में दिया हुआ है राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चेर, चेर का जो है चेर राज का जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। तो ये सही है। नेक्स्ट है चोल, चोल राज का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली दिया हुआ है। तो नहीं, ये गलत है। चोल राज का जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह था बाघ है। नेक्स्ट है पांड, पांड राज का जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसमें दिया हुआ है बाघ। तो गलत है। इसका जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह था मछली। तो इसमें जो है गलत जो मिलान है उसका चयन करना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 जो है इसमें जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। तो ये सही है स्टूडेंट कि हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट ऑप्शन है गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये भी इसमें सही है। तो सत्य कथन का चयन करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 1 और 2 इसमें दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र किसकी रचना है? तो बादरायण की रचना है। किसकी रचना है ब्रह्म सूत्र? तो बादरायण की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में भौतिक शास्त्र के आरंभ का श्रेय किस दर्शन को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वैशेषिक दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कन्नड़ में सबसे प्रारंभिक साहित्यिक कृति माने जाने वाले कवि राजमार्ग के लेखक कौन थे? तो कवि राजमार्ग के लेखक थे अमोघ वर्ष प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन का एक रूढ़िवादी परंपरा नहीं है? तो चार्वाक जो है भारतीय दर्शन का एक रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय दर्शन का रूढ़िवादी परंपरा कौन कौन है? तो सांख्य है, न्याय है और मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दर्शन। इसमें पूछा है कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट दर्शन, तो दर्शन जो है दिया हुआ है मूल अवधारणा, तो ये सही है। नेक्स्ट है न्याय, न्याय जो है तर्क और अनुमान, ये भी सही है। नेक्स्ट है मीमांसा, सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट है वैशेषिक, वैशेषिक परमाणु सिद्धांत, ये सही है। नेक्स्ट है मीमांसा, मीमांसा कर्म कांड और वेद, ये भी सही है। नेक्स्ट है योग, योग भक्ति, भक्ति द्वारा मुक्ति, तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 जो है इसमें सही सुमेलित है। योग, योग जो है होगा स्टूडेंट ध्यान, आत्म संयम और मानसिक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, जैन दर्शन में अस्थायी द्वाद शब्द का अर्थ है। तो अस्थायी द्वाद शब्द का अर्थ है बहुमुखी प्रतिभा का सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय यह मानता है कि संसार असत्य है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है? तो ये कौन सा संप्रदाय मानता है? तो ये अद्वैत वेदांत संप्रदाय जो है ये मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक और बौद्ध दोनों परंपराओं की तुलना में जैन दार्शनिक विचार की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनूठी विशेषता है? तो अनेकांतवाद की अवधारणा जो है एक अनूठी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म में स्यादाद के सिद्धांत का सबसे अच्छी तरह इस प्रकार समझा जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है प्रत्येक कथन किसी न किसी दृष्टिकोण से सशर्त सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40, सातवाहन शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सातवाहन शासकों को जो है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कृष्ण, फिर दिया हुआ है हाल, फिर दिया हुआ है सातकर्णी प्रथम और फिर दिया हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन शासकों में जो पहले कौन आया था स्टूडेंट? तो पहले आया था सिमुक। इस सिमुक जो है 60 ईस्वी से लेकर 37 ईसा पूर्व तक रहा था, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आया था कृष्ण, तो कृष्ण जो है कब से कब तक रहा था? ये रहा था 37 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक, तो फर्स्ट में हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट आया था सातकर्णी प्रथम, फिर आया था सातकर्णी प्रथम, ये जो है 27 ईसा पूर्व से लेकर के 17 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट जो है कौन किया था? तो नेक्स्ट किया था हाल जो है 20 ईसा पूर्व से लेकर के 24 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। तो इसमें जो है नेक्स्ट फिर कौन शासन किया था? तो नेक्स्ट शासन किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये जो है 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2, 4। पहले हो जाएगा कृष्ण, फिर होगा सातकर्णी प्रथम, फिर होगा हाल, फिर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पुराणों में वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का नाम पुलोमा सातकर्णी था, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने नवनगा नगर की स्थापना की, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया, तो ये भी सही है इसमें। तो इसमें जो है सही कथन का चयन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 42, सातवाहन की राजकीय भाषा थी, तो सातवाहन की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं और ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण बनाते हैं। तो ये सही है कि शंकर जो है ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं और ज्ञान की मोक्ष का मुख्य कारण बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रामानुज ब्रह्मा को सगुण मानते हैं और भक्ति के मोक्ष को मुख्य मार्ग मानते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये कदंब का अभिलेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक थे सिम्हा-वर्मन। कौन थे? सिम्हा-वर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। तो चोलों का जो है महत्वपूर्ण पतन था पुहार। कौन था? पुहार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ मंदिर है। तो इसमें जो है कुल 5 रथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कांची का कैलाशनाथ मंदिर व ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिरों का निर्माण कौन करवाया था। तो ये करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ये किए जाते थे चालुक्य राजवंश में। चालुक्य राजवंश द्वारा जो है प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद जो है प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था 1836 से लेकर के 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना कब हुआ था। तो ये जो है 600 से लेकर 630 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट है परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो ये हुआ था 907 से लेकर के 953 ईस्वी तक। कब हुआ था? 907 से लेकर के 953 ईस्वी तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। तो गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना हुआ था 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक। कब हुआ था? 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक। तो इसका जो है घटना पर विचार करना है, तो फर्स्ट में आ जाएगा, पहले आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर आएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना, फिर आएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और फिर आएगा स्टूडेंट परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो इसमें जो हो जाएगा 2413 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में जो है एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ही क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।